आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह कुछ देर के लिए त्रिशूल हवाई अड्डा पहुंचे। स्टेट प्लेन से उतरने के बाद वो हेलीकॉप्टर से पीलीभीत की बड़खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के लिए रवाना हो गए। अब वो 30 जून को कानून व्यवस्था और विकास के कामों की समीक्षा के लिए दोपहर पुलिस लाइन्स के हेलीपैड पहुंचेंगे। तब सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े रहेंगे। जिस रूट से गुजरेंगे वो छावनी में तब्दील दिखेगा। कुछ इसी तरह के बंदोबस्त का आला अफसर खाका खींचने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय और कुछ प्रदेश सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। ठगी में आईसीएल कंपनी का मालिक गोला और 55 अन्य की पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी है। चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। देवा शरीफ से लौट रही समन अंसारी के सिर में पत्थर लगने से कड़ा एक्शन होने जा रहा है। शिवसेना ने राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़े प्रकरण पर सीबीआई जांच के लिए आवाज उठाई है। भाई से झगड़ने के बाद एक बहन फना हो गई। पंजाब में रहकर काम करने वाले एक हैंडसम युवक को मोहब्बत में सलाखें मिली हैं। चोरी की बाइक बेचने जाते वक्त पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। आ रहे हैं सीएम योगी, छावनी में तब्दील होगा रूट। पीलीभीत और उसके बाद मुरादाबाद जाने के लिए सीएम योगी सुबह स्टेट प्लेन से बरेली के त्रिशूल हवाई अड्डा पहुंचे। यहां स्वागत के लिए भाजपा नेता और अफसर मौजूद रहे। उसके बाद सीएम हेलीकॉप्टर से पीलीभीत की बड़खेड़ा विधानसभा के पतरासा कुंवरपुर गांव पहुंचे। वहां विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान सभा के साथ कांग्रेस पर भी बरसे। समाजवादी पार्टी के लिए कहा, यूपी की जनता ने साइकिल पंचर कर दी। अगर साइकिल चलेगी तो दंगे होंगे, कर्फ्यू लगेगा। अब प्रदेश में नो दंगा नो कर्फ्यू, सब चंगा का माहौल है। वो वहां और भी बहुत कुछ कह गए हैं। अब सीएम योगी 30 जून को बरेली पुलिस लाइन के हेलीपैड पहुंचेंगे। वक्त होगा दोपहर 12:20 का। उससे पहले उनके कार्यक्रम को अच्छी तरह से मुकम्मल कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ तमाम विभाग हरकत में है। यहाँ तक कि भाजपा के जनप्रतिनिधि भी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी ने सर्किट हाउस से लेकर पुलिस लाइन्स और जीआईसी के ऑडिटोरियम का जायजा लिया। ऑडिटोरियम में सीएम कथावाचक पंडित राधेश्याम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहीं पंडित राधेश्याम के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आइए सुनवाते हैं कि डीएम कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बरेली जनपद का भ्रमण कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल रामपुर जनपद से 12:20 पर जो हमारा पुलिस लाइन का हेलीपैड है वहाँ पर आएंगे और सबसे पहले वहाँ सर जो जीआईसी ऑडिटोरियम है, स्वर्गीय कथावाचक जो प्रसिद्ध पूरे कह सकते देश के कथावाचक हैं पंडित राधेश्याम जी, उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद वो हॉल में जाकर उनके परिवारीजन से मुलाकात करेंगे और तत्पश्चात सीधे आएंगे सर्किट हाउस में। और यहाँ पर आने पर आधे घंटे का उनका समय रिजर्व है और उसके पश्चात वो सभागार कक्ष में जाकर जो मंडलीय समीक्षा बैठक है उसमें अपने समीक्षा करेंगे, जो कि पीडब्ल्यूडी के समस्त कार्य हैं, जो कि पिछले वर्ष में जो काम सौंपे गए थे और जो नई कार्य योजना है और जो कुछ अन्य नए कार्य होने हैं, इसके संबंध में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इसके पश्चात बरेली जनपद की समीक्षा भी उनके द्वारा की जाएगी, जिसके संबंध में और अन्य जो समस्त आवश्यक कार्रवाइयाँ सभी पूरी कर ली गई हैं। पूरी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी गई है। रूट में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत के हिसाब से सारी तैयारी कर ली गई है, तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अपेक्षाओं के अनुरूप सारे कार्य समय से पूर्ण करके उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। दूसरी तरफ एसएसपी ने पुलिस लाइन्स में अफसरों को वीवीआईपी कार्यक्रम के मद्देनजर तमाम निर्देश जारी किए। कल दोपहर जैसे ही मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बरेली पहुंचेंगे, उनके काफिले गुजरने वाले रूट छावनी में तब्दील हो जाएंगे। उसे सामने रखते हुए रूट डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। भारी वाहन शहर से अंदर होकर नहीं जाएंगे। दूसरे रोडवेज बसें भी पुराने बस अड्डे से नहीं चलेंगी। सीएम आगमन पर कुछ मंत्रियों के आने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी बरेली पहुंच रहे हैं। आईसीएल चेयरमैन गोला समेत 56 की खुली हिस्ट्री शीट। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पुलिस ने 56 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इनमें बड़ा नाम आईसीएल के चेयरमैन रूप किशोर गोला का है, जिस पर इज्जत नगर थाने में गैंगस्टर, मारपीट और धोखाधड़ी जैसे 34 मामले दर्ज हैं। वो मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है। इज्जत नगर पुलिस ने ही गौकशी में पीर बहौड़ा के आसिफ, परतापुर चौधरी के सुभान खां, कलारी के जाकिर अली, नगरिया कला के राजू खान की हिस्ट्री शीट खोली है। इसी तरह बारादली पुलिस ने हत्या के मामले में गंगापुर निवासी नितिन, मादक पदार्थ की तस्करी में सिकलापुर के नीरज, जानलेवा हमले में जोगी नवादा
के टिंकू राठौर, धोखाधड़ी रंगदारी में पशुपति विहार के आबिद, कोतवाली पुलिस ने लूट के आरोपी कटिकुइया निवासी राहुल कौशल, आदमनगर के विशाल, कैंट पुलिस ने लूट चोरी में उमरसिया के सुनील हरिओम, किला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में बाकरगंज के वाहिद खां, बाजार संदल खां के सईद, जुआ में जखीरा के टाइगर उर्फ यामीन, गौकशी में चौधरी तालाब के मुर्तजा, लूट पे सवाले नगर के मोबिन, सुभाष नगर पुलिस ने नकबजनी में मिलक रौंधी निवासी मुश्ताक अली, गौकशी में दामोदरपुरम के कालीचरण, धोखाधड़ी चोरी में रिठौरा के रिंकू कन्नौजिया, सीबीगंज पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में अटरिया के नासिर अली, रंगदारी में वाजिद अली, सीबीगंज पुलिस ने चोरी के मामले में छोटी बाजार के राहुल शर्मा, गौकशी में तिलियापुर के रईस, अटरिया के आमिर शाह, फरीदपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में मोहल्ला मिर्धान में रहने वाले अयूब, चोरी में गौसगंज के इसरार उर्फ इरशाद, लूट में मोहल्ला मिर्धान के रिहान, पचौमी के बबलू, चोरी में मोहल्ला महादेव के शमशाद, धानमपुर के राज खान, मादक पदार्थों की तस्करी में सरफापुर के हशमत, मोहनपुर के मोहम्मद शेर, मोहल्ला मिर्धान में अमन उर्फ सैयद, लूट चोरी में पचौमी के अजय, बकैनिया के विवेक यादव, भूता पुलिस ने जानलेवा हमले में गजनेरा के पवन, खर्दा के विपिन गौरव, लूट चोरी के आरोपी केसरपुर के अमन, बहेड़ी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में इस्लाम नगर के सद्दाम हुसैन, मारपीट में शेखपुर के दानिश उर्फ बाबा, नकबजनी में सिगौटिया के प्रमोद कुमार, पशु क्रूरता में टांडा के नासिर, देवरानिया पुलिस ने चोरी में रिछा बाजार के मुकीम, शेरगढ़ पुलिस ने हत्या के आरोपी बरीपुरा के सोमू खान, भोजीपुरा पुलिस ने गौकशी में मौलागढ़ के राजू कुरैशी, धौरा टांडा वार्ड नंबर 6 के शकील अहमद, मीरगंज पुलिस ने हत्या के आरोपी रैया नगला निवासी इशरत उर्फ बब्बू, मादक पदार्थों की तस्करी में गुलड़िया के प्रेमपाल, छत्रपाल, सुलेमान और धोखाधड़ी मारपीट मामले में पौंचा खुर्द के रहने वाले अमन रंधावा की भी हिस्ट्री शीट खोली है। एसएसपी का कहना है कि इन सभी की हिस्ट्री शीट खोलकर निगरानी की जा रही है। शिवसेना की मांग, चंदा चोरी की हो सीबीआई जांच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश शिवसेना ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। प्रदेश सचिव राजीव कुमार पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर कहा कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में परमजीत, अनीता मिश्रा, आरती तिवारी, मीरा मिश्रा, प्रीति सैनी, सोनू कुमार, संजय चंद्रा, विनोद राजपूत, उपेंद्र राठौर, अंश तिवारी, नवनीत शर्मा, राजीव कुमार पांडे, राधा कृष्ण आदि मौजूद थे। आइए उनकी बात सुनवाते हैं। राजीव कुमार पांडे, प्रदेश सचिव। हमारे प्रभु श्री राम आराध्य देव 500 वर्षों तक टेंट में रहे। हम सब सनातनियों, शिवसेना परिवार, संपूर्ण हिंदुत्व के द्वारा उन्हें टेंट से निकाल करके आज भव्य मंदिर के रूप में विराजमान किया गया। ऐसे भी दोष जो भगवान राम पर चढ़ावा को भी खा जाएं, उनकी घोर निंदा की जाती है। हमारी सरकार छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर इतनी करना चाहती है। शिवसेना परिवार की मांग है कि इसमें जो बड़े से बड़े ओहदा पर बैठे हुए हैं, जिनके संज्ञान में अरबों खरबों की ये चंदा चोरी हुई है, सीबीआई से जांच कराकर समस्त संपत्ति बरामद कराते हुए इन्हें जेल भेजा जाए और ऐसा सबक दिया जाए कि भविष्य में रुपया तो बहुत बड़ी चीज है, ये चबन्नी भी चुरा न पाए। खाने पर तकरार, भाई से झगड़कर बहन फना। थाना सीबीगंज के परसापुर गोटिया गांव में भाई बहन के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद का बेहद खतरनाक अंजाम सामने आया है। बताते हैं कि घर में पका खाना खत्म होने पर भाई सनी ने बहन शीतल को और खाना बनाने के लिए कहा। इसी पर दोनों के बीच विवाद हुआ। उसके बाद शीतल की हालत बिगड़ गई। पहले उसे CHC और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी है। सुनवाते हैं कि पोस्टमार्टम हाउस पर हरियाणा में काम करने वाले उसके पिता तेजपाल ने क्या कहा है। तेजपाल, ये बहन भाई लड़ गए थे आपस में दोनों। उसने जाकर गुस्से में जाकर लिए, उसने कल बताई थी अपनी माँ को, उसे परेशानी थी। इसकी माँ ने फोन करा था, मैं तो हरियाणा काम करता हूँ। तब मैं रात आया था 1 बजे, तब लेके आए थे। आज से रास्ते में खत्म हो गई। मोहब्बत में गलत रास्ता चुनने पर मिली सलाखें। सिरौली पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसके खिलाफ लड़की के घर वालों ने बेला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस युवक का नाम रवि है, जो मूल रूप से शामली जनपद का रहने वाला है। फिलहाल पंजाब में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को बताया कि वो लड़की से मोहब्बत करता है। उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया था। पुलिस ने उस लड़की को भी बरामद कर लिया है। पुलिस युवक को कोर्ट में पेश करेगी। खैर, अब लड़की बालिग है तो युवक का भविष्य उसके बयानों पर टिक गया है। नई बाइक का चालान करने पर एसपी ट्रैफिक से शिकायत।
फरीदपुर टोल प्लाजा पर इमरान अली की बाइक का फॉल्टी नंबर प्लेट को लेकर 5,000 रुपये का चालान कर दिया गया। इसे लेकर तकरार भी हुई। चालान के बाद एसपी ट्रैफिक के कार्यालय में लिखित शिकायत करके इमरान अली ने कहा है कि बाइक एजेंसी से निकले अभी 1 माह नहीं हुआ, कंपनी से नंबर प्लेट अभी नहीं मिली है। ये बात चालान काटने वाले TSI को बताई थी, लेकिन सुनी नहीं। कंपनी से फ़ोन पर बात करने के लिए कहा तो इसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने एसपी ट्रैफिक से कार्रवाई की मांग की है। चोरी की बाइक बेचने जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। नवाबगंज थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एक चोरी की और दूसरी चोरी की वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली। उन्हें ग्राम डैम से पुलिया पर पकड़ा गया है। एक का नाम सूरज और दूसरा देशराज है, जो नवाबगंज के ही रहने वाले हैं। एक बिना नंबर प्लेट वाली चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। दूसरी स्प्लेंडर बाइक पर बदली हुई क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट लगी थी। जांच में पता लगा कि इसी बाइक का इस्तेमाल वाहन चोरी की घटनाओं में किया जाता था। पहले रेकी करते हुए फिर हैंडल लॉक तोड़कर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। सपा पूर्व प्रवक्ता स्मार्ट सिटी पर क्या कह रहे हैं। सपा के पूर्व प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने शहर के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन जनता टूटी सड़कों, जाम, अधूरी परियोजनाओं, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक लापरवाही से जूझ रही है। मुख्यमंत्री के उद्घाटन करने के बावजूद कई परियोजनाएं वर्षों बाद भी जनता को समर्पित नहीं हो सकी हैं। स्काई वॉक, संजय कम्युनिटी हॉल परिसर का अमृत सरोवर और रेलवे स्टेशन के पास नगर निगम का निर्मित कॉम्प्लेक्स उपयोग में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। बरेली में विकास की तमाम गाथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से लिखने की बात करती है, मगर सरकारी दावों और हकीकत में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा मानना ये है कि बरेली में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, जो भी उद्घाटन हो रहे हैं, वो जनता को तो समर्पित हो नहीं पा रहे हैं, जनता के किसी काम नहीं आ रहे हैं। जनता के काम आने वाले जो कार्य हैं वो धरातल पे नहीं हो रहे हैं। सीएम ग्रिड की जो समय था, ये सीएम ग्रिड हमारा दीनदयालपुरम में सीएम ग्रिड का काम शुरू हुआ था, वो समय समाप्त हुए भी 4 महीने हो गए हैं, मगर पूरा दीनदयालपुरम खुदा हुआ है, बर्बाद पड़ा हुआ है। ऐसे ही तमाम और भी जैसे नगर निगम का कॉम्प्लेक्स बना था स्टेशन के पास, वो ऐसे ही बना हुआ है। स्काई वॉक ऐसे ही बना हुआ है, पार्किंग भी ऐसे ही बना हुआ है। इसका उद्घाटन, शिलान्यास सब कुछ हो चुका है, मगर जनता के काम नहीं आ रहा है। संजय कम्युनिटी हॉल के पास एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया था जिसमें दुकानें बनाई गई थी, गोवा जैसी व्यवस्था करने की बात हुई थी, मगर वो भी बर्बाद पड़ा हुआ है। तो ये सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी आते हैं, उद्घाटन करते चले जाते हैं और ये तमाम बजट खपा दिया जाता है बड़े लेवल पे। तो सच्चाई क्या है? उद्घाटन करने का मतलब तब तक नहीं बनता जब तक कोई कार्रवाई, जब तक वो जनता के काम ना जाए। तो क्या मुख्यमंत्री जी इन सारी अव्यवस्थाओं पे कार्रवाई करेंगे या फिर उद्घाटन करके चले जाएंगे? स्मैक के साथ पुलिस ने तस्कर को पकड़ा। थाना पुलिस ने एक युवक को 63 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उससे बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 76,000 रुपये बताई गई है। उसे गश्त के दौरान रायपुर अंडरपास हाईवे के पास स्थित रबर फैक्ट्री के मैदान से पकड़ा है। आरोपी की पहचान हसीन निवासी सराय नई बस्ती के रूप में हुई है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मुर्गा सप्लाई का काम करता है, लेकिन आर्थिक तंगी और कर्ज के चलते अतिरिक्त कमाई के लिए स्मैक बेचने लगा। सीएम के आने से पहले मोहल्ले में लगा नया ट्रांसफार्मर। किला बिल्ली घर पिछले 4-5 दिन से हंगामे के हवाले है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि मोहल्ला घेर शेख मिट्टू, जखीरा और जसोली के बाशिंदों की भाग दौड़ रंग लाई। इन मोहल्लों में महिलाएं भी गुस्साई हुई थी। हमारे पास वहां से बहुत से लोग फ़ोन कर रहे थे, तब हमारी टीम ने वहां पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट की। खैर, अब आकर वहां पुराना ट्रांसफार्मर हटा दिया गया है, उसकी जगह नया ट्रांसफार्मर रखा जा रहा है। आइए सुनवाते हैं कि लोग किस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं। 5 दिन से तो लाइट ही नहीं थी। आप अभी आए थे, आपके चैनल के माध्यम से हमने अपील भी की थी। उसके बाद यहाँ ट्रांसफार्मर भी क्रेन के साथ आया। 10 लीटर पे खबर चली, उसके बाद से जो है सर ने काम हमारे तेजी पकड़ी है। और तभी मैंने वसीम भाई से बहुत शुक्रिया अदा करा और आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। काफ़ी पुराना था, काफ़ी टाइम से चेंज भी नहीं किया गया था और उसमें कुछ दिक्कत और भी थी, जो लीड वगैरह थी, लोड ज़्यादा पड़ता था तो लीड टूट जाती थी, तो उस चीज़ को भी अभी ठीक किया गया है। वायरें वगैरह बहुत पुरानी हो गई हैं। ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, उसकी वायरें भी चेंज करना चाहिए। आज लगा, आप लोग परसों आए थे,
उसके बाद से आज ट्रांसफार्मर आया है और आज लगा होता आज लाइट मिल जाए, वरना तो कोई उम्मीद ही नहीं थी लाइट मिलने की। एक ट्रांसफार्मर वहाँ लगाया जवाहर पास, उसमें हैवी ट्रांसफार्मर लगे, थोड़ा लोड उसमें बढ़ रही है। ये लोग देख रहे हैं आप कितनी लीडें जा रही हैं। थोड़ा सा लीडें जो है आप उधर डिवाइड कर दें थोड़ा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो जेई साहब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ज्ञान प्रकाश जी का भी कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिलवाया, और द लीडर के चैनल के माध्यम से और हमारी जो आपकी न्यूज़ चली है चैनल पे, उससे ये काम हमारा हो पाया। लीटें बिल्कुल गल गई हैं, मतलब इतनी बुरी हो गई हैं कि अक्सर टूटती रहती हैं। इसको बेहतर ये रहे कि ये काम भी हमारा हो जाए तो हमें बहुत अच्छा रहेगा और ये आगे तक के लिए हमारी परेशानी हल हो जाएगी। रात में नए ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जोड़ने के बाद लाइट चालू कर दी गई है। चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में समन के लगा पत्थर। देवा शरीफ वगैरह हाजिरी के बाद वापस नकटिया अपने घर लौट रही समन अंसारी पत्थरबाजों का शिकार बन गई। वो चंडीगढ़ एक्सप्रेस में अपने भाई और बेटी वगैरह के साथ स्लीपर कोच में थी, खिड़की के पास वाली बर्थ पर बैठी थी। तब चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ से निकलकर बरेली की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक पत्थर समन के सिर में लगा, खून बहने लगा। कोच में अफरा तफरी मच गई। उनके भाई मोहम्मद राजुल अंसारी एडवोकेट ने हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद ट्रेन को रास्ते में ही रोककर समन को मेडिकल एड मुहैया कराई गई। इस मामले में और क्या हुआ, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सर मैं एडवोकेट मोहम्मद राजुल अंसारी, ये मेरे साथ कल दिनांक, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिशारतगंज रहता हूँ सर। हाँ, ये मेरे बड़े पापा हैं, इनकी बेटी हैं ये। तो कल दिनांक 28/6/2026 के लिए हम लोग लखनऊ से बरेली के लिए निकले थे। चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, 12231 उसका नंबर है सर। तो जैसे ही हमारी ट्रेन लखनऊ से निकली, लगभग 15-20 मिनट हुए, 2-4 स्टेशन ही क्रॉस किए होंगे। इतने में अचानक देखते क्या है कि कई पत्थर हमारी ट्रेन की तरफ, हमारे कोच की तरफ फेंके गए, जिसमें से एक पत्थर आकर मेरी बहन के सर में लगा और वो इतना तेज़ लगा कि इनके तुरंत वहीं पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, सर फट गया और चोट भी काफ़ी बड़ी है, टाँके आने की संभावना है। अभी फ़िलहाल के लिए ये मेडिकल करा दिया गया है। जी, किस जगह बैठी थी आप ट्रेन में जब पत्थर? विंडो साइड पे। विंडो साइड पे बैठे थे, बट वो नॉर्थ से आया था। कितने बजे की बात होगी? लगभग ये 10:50 की बात है। मुझे ऐसा लगा सर कि ट्रेन का फ़ैन गिर गया है, तो मैंने इस तरह से पकड़ के और ऊपर देखा तो मैंने कहा फ़ैन तो नहीं गिरा है। तो फिर ये आपस में जो लोग बैठे हुए थे वो बोले अरे बाहर से पत्थर आया है, पत्थर आया है। फिर वो पत्थर भी अचानक से हाथ में आ गया, तो मैं कहा पत्थर भी। कितना बड़ा पत्थर होगा? पत्थर काफ़ी बड़ा था सर, लगभग आधा kg का होगा। लगभग हमारे लिए जब तक इनका ट्रीटमेंट हुआ तो वहाँ पे लगभग 25 से 30 मिनट का समय हमारे लिए रोका गया था ट्रेन के लिए। फिर आपने कंप्लेंट कर दी थी वहीं से? हाँ, मैंने तुरंत कंप्लेंट कर दी। ये कंप्लेंट पे ही ये सारा काम हुआ था और अब इस संबंध में थाना GRP जंक्शन बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 11/26 दर्ज कर लिया गया है और हमें आश्वासन दिया गया है कि इस संबंध में सख्त से सख्त जो भी विवेचना है वो करके और जो संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुआ ड्रेसेस इन दोनों भाइयों का शुक्रगुजार। गुज़रे दिन हमने आपको दिखाया था कि मोहल्ला बान खाना में रहने वाले दो सगे भाई मोहम्मद शाकिर और शानू ऑटो से गिरे पार्सल को हमारे दफ्तर लेकर पहुंचे थे। बताया था कि कोहाड़ा पीर बिजली घर के पास ऑटो से सड़क पर गिरा तो चालक को आवाज़ भी दी, लेकिन वो तेज़ी से आगे निकल चुका था। तब वो इस जमानत को सही हाथों तक पहुँचाने की गरज से हमारे पास आए। हमारा वीडियो देखने के बाद दुआ ड्रेसेस सिविल लाइन्स की मैनेजर शीतल सक्सेना दोपहर दफ्तर आईं। उन्होंने किन लफ्ज़ों में दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा किया, आइए सुनवाते हैं। जी, शीतल सक्सेना, मैं सिविल लाइन्स ब्रांच की ब्रांच मैनेजर हूँ। और ये हमारा जो पार्सल है वो हमारी दूसरी ब्रांच राजेंद्र नगर की ब्रांच से ये सिविल लाइन्स आ रहा था, तो उसमें वो गिर गया था और मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ आप लोग का कि आप लोग ने सही उसमें वो कर लिया। नहीं, हमारी उम्मीद यही थी जी, क्या नाम है, जिनकी अमानत है उन तक पहुंच जाए तो बेहतर रहेगा और हमारी नियत यही थी। सर मतलब आजकल के ज़माने में ऐसा दिखता भी नहीं है, जो मतलब चीज़ों को इतना कोई ध्यान नहीं देता, सोचता है कि ठीक है, लेकिन आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मुझे दिल से खुशी इस बात की हुई है कि जिस उम्मीद से मैंने ये काम करा था उस उम्मीद को पूरा हो चुका और इसी उम्मीद से द लीडर हिंदी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने सही हाथों में उस चीज़ को पहुँचा दिया। मैं खुद खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि जिनकी अमानत थी उन तक अमानत पहुँच गई। मुफ्ती आज़म हिंद के उर्स में उमड़ी भारी भीड़। आला हज़रत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां क़ादरी का 40वां एक रोज़ा उर्स नूरी अदब व एहतराम के साथ दरगाह परिसर में मनाया गया। देर रात 1:40 पर मुफ्ती आज़म हिंद के कुल की रस्म अदा की गई। सभी कार्यक्रम दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ की सरपरस्ती और सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी की सदारत, जबकि सैयद आसिफ मियाँ की देख रेख में हुए। उर्स में शिरकत के लिए हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर हाज़िरी दी। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी एहसन मियाँ ने
अपने पैगाम में कहा कि ख़ानदान आला हज़रत में मुफ्ती आदम हिंद ने लंबी उम्र पाई। आपके पीर मुर्शिद ने फरमाया था कि बच्चा दीन मिल्लत की बड़ी खिदमत करेगा। मुल्क भर की सुन्नी खानखाओं को एक माला में पिरोने का काम भी मुफ्ती आदम हिंद ने किया। जब सन 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ तो इसके मुफ्ती आदम हिंद खिलाफ थे। आपने हिंदुस्तान में रहना पसंद फरमाया। इस मौके पर मुस्तहसन रदा खान, एहसन रदा खान, मौज़म रदा खान, सैयद मुस्तफ़ा मियाँ, राशिद अली खान वगैरह शामिल रहे। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि सज्जादा नशीन ने मुल्क में अमन चैन और भाईचारा कायम रहने की दुआ भी मांगी है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।